Hello everyone, today we will do chapter 13 probability of class 12th. First of all, the question arises, what is probability? Probability means possibility of an event to occur. Possibility क्या होती है कि इवेंट की 0 से 1 के बीच में लाई करती है, but it should not be less than 0 or not greater than 1, but can be 0 or 1. Probability of an event is probability of an favorable event divided by probability of whole sample space, that is number of favorable event divided by sample space. Let us find a probability of a die to be thrown in a pair and find the probability that some 11 occur. What some 11 occur? It will occur in 5 or 6 or 6 5. मीन्स 2 probability है एक इवेंट की होने की. एंड सैम्पल स्पेस क्या है? 36 होता है, हमें पता है. तो probability ऑफ एन इवेंट क्या होगी? probability ऑफ एन इवेंट, लेट एन इवेंट बी ए, ये हो जाएगी 2/36 और 1/16. 1/16. Now, in 12th you will learn conditional probability. Conditional probability क्या होती है? जिसमें हमें एक probability given होती है और दूसरे की probability हमें निकालनी होती है. इसमें probability जो नीचे होता है ना उसकी given होती है और जो ऊपर होता है उसकी हमें ढूंढनी होती है. तो हम ये कैसे निकालते हैं? probability of intersection of both the event divided by probability of event given. ठीक है, like let's suppose probability of intersection हमें given है 1/6 और probability of an event है 1/2. तो हमें probability निकालनी है कि ई की क्या है. तो हम ऐसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर 1/2, ये हमारे आ जाएगी 1/3. इसको बोलते हैं कंडीशनल probability. फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ NCERT. एग्जाम्पल नंबर 1, probability ऑफ A B इंटरसेक्शन गिवन है. हमें probability निकालनी है A की जब हमें B गिवन हो. तो हम क्या करेंगे? A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय probability ऑफ B 4/13, 9/13, तो 4/9. दिस इज कंडीशनल probability ऑफ A with respect to B. We can say that. Okay. सेकेंड भी बोल सकते हैं. अ फैमिली हैज़ 2 children. What is the probability that both the children are boys given that at least one of them is boy? इसमें हमें निकालना क्या है? हमें क्या बोल रखा है? एक फैमिली के बीच में, एक फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन हैं. अब उस चिल्ड्रन कैसे हो सकता है? पहले हम सैम्पल स्पेस देखते हैं. या तो दोनों बॉयज़ हो सकते हैं या एक बॉय एक गर्ल हो सकता है. इसमें गर्ल बॉय ऐसे भी हो सकता है कि गर्ल बड़ी हो या दोनों गर्ल हो. तो हमारी सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4 है ना, 4 चांसेस है हमारे पास. ठीक है, अब सैम्पल स्पेस हो गया ना ये हमारा. अब हमें निकालना क्या है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़ गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ बॉय. पहले हमें गिवन क्या है? बी इवेंट है कि कम से कम एक लड़का होना चाहिए.
एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ बॉय, कि कम से कम एक, इससे कम नहीं। तो कितने हो गए? 3/4। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए कि दोनों बॉयज़ हों, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों बॉयज़ हों और कम से कम एक बॉयज़ हो, तो ये एक ही चांस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज़ probability of A intersection B, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/4, 3/4, गेस 1/3। ऐसे ही ये यहाँ पे करा हुआ है, बॉयज़ बॉयज़, गर्ल्स बॉयज़, बॉयज़ गर्ल्स, गर्ल्स गर्ल्स। तो ये हमें ऐसे किया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 10 card number 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly and one card is drawn randomly. If it is known that number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is even number? अब हमें even number निकालना है, मतलब इवेंट हो गया हमारा जो ऊपर आएगा बी से, इसमें ए दे रखा है तो बोलेगा इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी हमें गिवन क्या है कि नंबर 3 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये वाले हमारे इवेंट हो गए 7/10, ये वाले हो गए 5/10, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया 4/10, पर हमें तो सिर्फ ये और ये लेना है, तो वो 4/7 आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चंस। इन अ स्कूल देर आर 1000 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of girls study in class 12th. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12th given that the chosen student is a girl? अब हमें बोल रखा है कि गर्ल है, तो पहले हम निकालेंगे गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या है। गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या है? गर्ल की प्रोबेबिलिटी है 430 में से 1000 की, ठीक है, दैट इज़ 0.43, क्योंकि 30 तो हमें बोल रखा है और उसके 10% है ना जो 12th में पढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ज़ीरो आ गई क्योंकि 10% है जो 12th में। और हमारा जो दूसरा इवेंट है हमें ये बताना है कि जो स्टूडेंट है वो 12th का है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये हुआ, तो ये ऊपर रखा गया, ये नीचे, तो 0.1 आ गया। नेक्स्ट, a die is thrown 3 times. Event A and B are defined as below. 4 on the third throw, 6 on the first and 5 on the second throw. Find the probability of A given that B has already occurred. A का इवेंट क्या है? 4 होना चाहिए थर्ड पे, तो इट्स भी बहुत सारे हैं, 36 हैं हमें, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बी वाले की ज़रूरत है क्योंकि हमें ए की निकालनी है जब बी ऑलरेडी अकड़ हो चुका है। तो हमें क्या निकालना है? ए बाय बी। तो हमें ए देखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सीधा बी देखेंगे। इसमें क्या बोला है? 6 फर्स्ट पे हो, 5 सेकेंड पे हो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वी ओनली सी दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन गया? 6/4, क्योंकि 4 ए में 4 इवेंट अक्कर होना चाहिए थर्ड पे, तो एक ही है, तो हमें सिर्फ बी और इंटरसेक्शन देखना, हमें ए की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो ए पे क्या बेफालतू में टाइम वेस्ट करना, तो हमारी ये सिंपली निकल जाएगा। लेट्स डू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस and the sum of the number appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? 4 appear होने का कि at least 1 बार हो, तो हमें उसकी conditional probability, फिर हमें इवेंट नहीं निकालने की ज़रूरत है, इन्होंने निकाल रखा है पर हमें नहीं ज़रूरत है, हम एफ इवेंट निकालेंगे जिसमें हमें बोला है कि सम 6 हो। सम 6 करने के लिए 1/5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1 से होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5/36, और इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब हमें क्या बोला इन्होंने? 4 अपीयर हो एटलीस्ट 1। अब इसमें से हमें देखना है कि 4 कितनी बार अपीयर हो, 1, 2, तो इंटरसेक्शन सिर्फ यही होंगे, ठीक है। फिर हम इधर कर लेंगे, इसका फॉर्मूला लगा लेंगे और हमें सीधा आंसर आ जाएगा। Next question, consider the experiment of tossing a coin. If coin
showing head, toss it again. But if it show tail, then throw a die. Find the conditional probability of an event that the die shown a number greater than 4 given that there is at least one tail. कम से कम एक टेल होना चाहिए, ये हमें गिवन है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी क्या है कि डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए हमें, ठीक है। तो पहले ये है कि हेड है और टेल है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ और हाफ हो। उसके बाद अगर हेड है तो हमें वापस से कॉइन टॉस करना है, दैट कैन बी हेड और हेड और टेल। और अगर टेल है तो हमें डाई थ्रो करना है, 1 2 3 4। तो ये 1/2 है, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी और इसकी 1/12 हो जाएगी, क्योंकि ये 6 इवेंट्स है, हमें 6 से डिवाइड करना है। वैसे ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी समझ लो। तो हमारा सैम्पल स्पेस होगा हेड 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 टेल, टेल 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3 4 5 6, ठीक है। तो और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी 4 1/4, इसकी 1/12, इन सब की 1/12। जो मैंने आपको समझा दिया है कि इन दोनों की इवेंट की 1/2 होगी, इनकी 1/2 होगी। अगर 1/2 दो पार्ट में डिवाइड करता है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर 6 में करता है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इसीलिए इनकी 1/12 हो गई। यहाँ भी समझाया गया है ये बात, 1/2 1/2 1/4 1/4। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब हमें क्या पता है कि एक फंक्शन एफ है इवेंट, इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, द डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4, हमें गिवन क्या है, देयर इज़ एटलीस्ट वन टेल होना चाहिए। तो हमें पता है एक बार हेड के साथ टेल आ सकता है या फिर टेल नंबरों के साथ आ सकता है। इवेंट ई है जिसमें टेल सेकेंड डाइस पे हमारा 4 से ग्रेटर देन नंबर आएगा, वो तो सिर्फ 2 ही है। तो फिर इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पहले एफ़ की निकालेंगे, अलग अलग ऐड करनी पड़ेगी, इट्स डिफरेंट क्वेश्चन, इसलिए ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसे हम ये ऐड करेंगे, इसमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग से ऐड करेंगे, फिर जाके हमारा ये निकलेगा। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियो। Thank you.